हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो कि सभी एग्ज़ामों में कई बार पूछे जा चुके हैं, खास करके डिफेंस के एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन पूछा कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर होगा पदपाड़ के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख कौन बनना चाहता था? तो बौद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख देवदत्त बनना चाहता था, जो कि उनका चचेरा भाई था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? तो बौद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीत सभा राजगृह में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक किसका ग्रंथ है? जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। जातक कथाएं होती हैं, जैसे आप सभी जानते हैं, तो ये बौद्ध धर्म की कथाएं हैं जातक। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध माना जाता है? तो समवेद शिखर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, साम्यवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? तो साम्यवाद का संबंध जैन धर्म से है। साम्यवाद का संबंध जैन धर्म से है। शैव धर्म का संबंध जो भगवान शिव को मानते हैं वो शैव धर्म के लोग कहलाते हैं, और भगवान विष्णु को मानने वाले वैष्णव धर्म के कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क काल में तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी यह सभा। नहीं, सॉरी, इसका आंसर हो कुंडनवन कश्मीर में आयोजित। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा कुंडनवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। अगला क्वेश्चन था, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था। जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? मठ, मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। अगला कुछ, सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो नागा अर्जुन ने शून्यतावाद का सिद्धांत दिया था सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम वर्धमान था। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, महावीर का मूल नाम वर्धमान था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। पाटलिपुत्र में, जो कि बिहार में है। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी, एक पीपल के वृक्ष के नीचे। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जो कि अंतिम थे। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था। वल्लभी गुजरात में है।
बौद्ध के गृहत्याग का प्रतीक है। बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक घोड़ा है और हाथी उनके गर्भ में आने का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, किसे लाइट ऑफ एशिया, एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया और एशिया की रोशनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में इन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। मृत्यु मतलब बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना को, गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, जो कि कुशीनगर में प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ। अशोक कलिंग के युद्ध के बाद बहुत ही निराश हुए, उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत प्रयास किए। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार वहाँ नेपाल में भी हुआ। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव थे। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य जमाली थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जमाली कौन थे? जमाली भगवान महावीर के दामाद थे और ये इनके प्रथम शिष्य भी थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है? तो नालंदा भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। अगला क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वें तीर्थंकर थे, जो कि अंतिम थे। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म जात्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था और गौतम बुद्ध का जन्म शाक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर की माता का नाम क्या था? तो त्रिशाला महावीर की माता का नाम था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी में है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय निम्न में से कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार में किया गया है? तो पाली भाषा का सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा उपयोग बौद्ध प्रचार के लिए किया गया है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रीडा सिद्धांत एवं दर्शन है? तो यह जैन मत है अनेकतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसने दी है? तो महामस्तकाभिषेक बाहुबली